बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो टॉपिक बहुत अहम है, ये हमारे ईमान को जगाने के लिए है। इसमें मैं ये बताने लगा हूँ कि आखिरत में किस किस्म की सज़ाएं मिलेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, लेकिन अल्लाह ताला कहार और जब्बार भी है। और जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते, उनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त तरीन सज़ाएं मुकर्रर की हुई हैं। तो आज उसी को डिस्कस करूंगा कि किस गुनाह की कौन सी सज़ा होगी। अच्छा, इसमें इब्तदा करने से पहले एक बात, जो एक कन्फ्यूजन है ख़वातीन के स्पेशली जहन में, वो दूर करना चाहता हूँ कि जी पर्दा तो दिल का होता है। ये जो कंसेप्ट है ना, या ये कि पर्दा सिर्फ जिस्म का होता है, मुंह का पर्दा नहीं होता, हाथों का पर्दा नहीं होता। यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि पूरी बॉडी का जिस्म वो सतर में शामिल है, पर्दे में नहीं है। सतर ढांपना तो बहुत मस्त है ना। तो बाकी जो पर्दे का जिक्र है वो है चेहरे के लिए, हाथों के लिए और पाँव के लिए। इसलिए ये जो कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्ट बल्कि समझ लें कि खवातीन में, मैंने कहा वो दूर कर दो। अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ। देखें, क़यामत में किस किस्म की सज़ाएं मिलेंगी, किस गुनाह की कितनी सज़ा मिलेगी। सबसे पहले तो ये याद रखें कि दोज़ख के 7 तबके हैं, ठीक है ना। पहला तबका जो सबसे ऊपर होगा ना, उसमें वो मुसलमान होंगे जो गुनहगार होंगे, जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत सज़ा दे के तो जन्नत में दाखिल करना होगा। वो सबसे पहले तबके में होंगे। यहाँ पे एज कंपेयर टू जो अदर पार्ट्स हैं, आग की जो तपिश है वो कम होगी। इस हिस्से को जहन्नम कहते हैं। वो जो दो इसके बाद वाला जो तबका है, जहाँ पे आग इससे निस्बतन ज्यादा सख्त है, वहां पे ईसाई होंगे। उस हिस्से का नाम अस्साइर है। तीसरे हिस्से का नाम है हुतमा, यहाँ पे यहूदी होंगे। चौथे हिस्से का नाम है लजा, यहाँ पे शैतान और जो शैतान के फॉलोअर्स हैं वो होंगे। शैतान के फॉलोअर्स में फिरौन है, हामान है, कारून है, नमरूद है, और बहुत सारे मुसलमान भी इसमें हो सकते हैं जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इंसानों में से भी हो सकते हैं, जिन्नों में से भी हो सकते हैं। पांचवें तबके में मजूसी होंगे। मजूसी वो हैं जो आग परस्त होते हैं, जो आग की पूजा करते हैं। इस हिस्से का नाम सकर है। अच्छा, छठे हिस्से का नाम है जहीम, यहाँ पे मुशरिकीन होंगे। और सातवें हिस्से का नाम है हाविया, यहाँ पे मुनाफिकीन होंगे। अच्छा देखिए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दफ़ा, एक दफ़ा तो आपने ख्वाब में देखा था, और एक दफ़ा फिर आपने जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे, तो जो जो सजाएं जिस गुनाह की देखी हुई बताने लगा हूँ। वो इंसान जो सुबह फजर की नमाज कज़ा करता है, नमाज के बाद उसकी आंख नहीं खुलती, ढीठ बन के लेटा रहता है या सुस्ती की वजह से, तो उसकी सजा ये है कि क़यामत में उसका सर पत्थर से कुचला जाएगा। आप ये देखिए कि अगर हमारे सर पर कोई हथौड़ा मारे तो क्या तकलीफ होती है, तो ऐसे सर पे जब पत्थर मारेंगे तो सर का बिल्कुल कीमा हो जाएगा, फिर दोबारा ठीक हो जाएगा। तो ये इतनी सख्त सजा है कि कोई हद नहीं। और सिर्फ फजर की नमाज कज़ा करने की सजा है, यानी पढ़नी है लेकिन कज़ा करके। सूद खाने वाला, ठीक है, सूद के बारे में आपको पता है कि अल्लाह ताला ने ऐलान जंग जंग कर रखा है। इसकी सजा ये है कि ऐसा आदमी खून की नहर में डुबकियां खा रहा होगा, और जैसे ही वो उसमें से बाहर निकलेगा, फरिश्ता बाहर बैठे उसका सर कुचल देगा, फिर अंदर चला जाएगा। जो लोग ज़कात नहीं देते, तो उनकी दौलत को, सोने चांदी को आग में गर्म करके दागा जाएगा उनके पूरे जिस्म पर, और ये इतनी तकलीफ होती है कि इंतहा नहीं। और अगर कोई किसी का पैसा हजम करता है, इसकी मिसाल मैं यूं समझ लूं, सपोज आपने एक सिक्का किसी का हमने हड़प कर लिया, तो उस सिक्के के साइज के मुताबिक, के वजन के हिसाब से, साइज के मुताबिक जमीन, पूरी जमीन का जितना हिस्सा अगर आप निकाल दे, तो ज़ाहिर है ये लाखों नहीं करोड़ों टन वजन मानता है। ये इंसान की गर्दन में लटका दिया जाएगा, किसको उठा के देखो जरा। और जिसने किसी का बहुत सारा पैसा खाया, तो उसका अंदाजा भी किया जा सकता है। जो लोग वादा खिलाफ होते हैं, वादा करके फिर जाते हैं, कसम खाते हैं, तोड़ देते हैं। कारोबार में तो ये बहुत ज्यादा चलते ये चीजें कि ये कल पैसे दूंगा लेकिन कल नहीं देते, शाम को दूंगा नहीं देते, वगैरह वगैरह। पूरी जिंदगी हमारी इन चीजों से भरी हुई है। तो जो इंसान वादा तोड़ता है उसकी सजा ये होगी कि उसको रुकू के बल
کر کے اوپر سے سریا گاڑ دیا جائے گا گردن کے اندر زمین میں، ایسے انسان بس رکوع کے بال ہی رہے گا، اور یہ دیکھ رہے کہ انسان کی کمر کا کیا حال ہوگا، انسان کی گردن کے اندر سریا جب گڑ جائے خنجر تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور جو انسان چور ہوگا تو چوری کے مال کو گرم کر کے آگ میں تپا کے اس کے ساتھ اس جسم پہ لگایا جائے گا۔ اور جو انسان انصاف نہیں کرتا، ایسے انسان جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن فالج زدہ جسم کے ساتھ، وہ چل بھی نہیں سکے گا، ہل بھی نہیں سکے گا۔ اور جو متکبر لوگوں کی دنیا میں فخر و غرور کرتے ہیں، ایسے انسان قیامت میں چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، آگ میں بھی ہوں گے، چونٹی کی شکل میں ہوں گے، ہر انسان اس کو اوپر سے بھی چل پھر رہے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان کو ہر بندہ کچل کے جا رہا ہے، ہر بندہ کچل کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آگ کی علیحدہ تکلیف ہے۔ اور جو انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور پھر عیب ڈھونڈ کے دوسروں کو بتاتا ہے، دیکھیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا عیب پتہ چلے نا تو آپ اس کو اپنے پاس راز رکھ لو، یا پھر اس کو سپوز بتا دو کہ یار یہ آپ کی بات پتہ چلی، اس کو ٹھیک کر لو، بجائے اس کے کہ ہم اوروں کو بتائیں۔ تو ایسے انسان کی جو عیب ڈھونڈتا ہے اوروں کو بتاتا ہے، اس کے انسان یہ کہ اس کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، اور وہ آگ کے ستون کا مطلب آگ کے ساتھ انسان باندھا جائے گا، تو ہر وقت وہ آگ کے اندر ہی قسم کا ہوگا اور ہل جل بھی نہیں سکے گا کیونکہ اس کو باندھا ہوگا۔ اچھا، جو انسان دوسروں کا دل جلاتا ہے، دل جلاتا ہوتا ہے کہ جو ٹانٹ کرتا ہے، طنز کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، دوسروں کا دل توڑتا ہے، احسان جتاتا ہے، ایسے آدمی کے لیے خاص قسم کی آگ ہوگی جو اس انسان کے دل تک پہنچے گی۔ یعنی سمجھے کہ اس کے اندر جیسے میزائل کو فیڈ کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ کی یہ ٹارگٹ ہے، تو اس آگ کو فیڈ کر دیا جائے گا کہ یہ دل اس کا ٹارگٹ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی انسان کے سینے پر مکہ مارے زور سے تو کیا اس کا حال ہوگا، دل تک جو چوٹ پہنچی، تو اگر دل تک آگ جائے گی تو کیا حال ہوگا۔ اور جو انسان جو ہے نا برے خیالات سوچتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، اس کے سر پر ابلتا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ ابلتا پانی ہوگا جس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ لاکھوں ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، ایسا ابلتا پانی ڈالا جائے گا۔ اور جو انسان غلط چیزیں دیکھتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، خوش ہوتے ان کے ساتھ مل کے بات چیت کرنے، ایسے انسان کا چہرہ کالا سیاہ کر دیا جائے گا، اور انتہائی کالا، اور اس کے جس چہرے کا پورا گوشت جو ہے وہ بار بار جو ہے نا وہ نوچا جائے گا۔ اور جو انسان نامحرم کو ٹچ کرتا ہے، اس انسان کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، اور اگر کسی نامحرم کو ملنے جاتا ہے تو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی ہوں گی۔ اور اگر کوئی انسان نامحرم کو گندی نظر سے دیکھتا ہے تو ایک تو ویسے نظر پڑ گئی وہ تو معاف ہوتی ہے، لیکن اگر گندی نظر سے دیکھے تو اس کا آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور اگر اسی طرح جو انسان میوزک سنتا ہے، گانے سنتا ہے، اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھیے جو سیسا یہ انتہائی ترین گرم ہوتا ہے، تو اگر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے تو یہ تو یعنی اگر آپ پگھلے سیسے کی ایک دیوار بنا دیں تو دیوار کسی چیز سے ٹوٹے گی نہیں، بم سے بھی نہیں ٹوٹے گی، ایسی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اندازہ کریں کیا حال ہوگا۔ اور جو انسان اپنے جسم کو اوریا کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو ایسے انسان کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ جو تارکول ہے یہ لک ہوتی ہے نا جو سڑک پہ بچھائی جاتی ہے، اتنی گرم ہو جاتی ہے کوئی حد نہیں، وہ لباس انسان کو پہنایا جائے گا، آگ کا لباس ہوگا یہ۔ اچھا، جو انسان دنیا میں عیاش ہوتا ہے نا، یاد رکھے کہ عالم مثال میں وہ سور کی مانی نظر آتا ہے، اور جو انسان لالچی ہوتا ہے وہ عالم مثال میں کتے کی مانی نظر آتا ہے۔ اور جو انسان دوسرے کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کو ڈاؤن کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا، ایسے انسان کی عالم مثال میں سانپ اور بچھو کی شکل بنتی ہے۔ اور جو انسان مکار ہوتا ہے عالم مثال میں اس کی شکل لومڑی کی جیسی ہو جاتی ہے، اور جو عیب چننے والا ہو تو عالم مثال میں اس کی شکل مکھی طرح ہوتی ہے، کیونکہ مکھی بھی ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے۔ اچھا، جو خواتین اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، تو ان کو بالوں کی سے پکڑ کے لٹکا دیا جائے گا، بالوں کے بل انسان کا نہیں سمجھے لٹکا رہے گا، اور وہ لاکھوں کروڑوں سال کی وہ سزا ہوگی۔ اور جو انسان، جو خواتین یعنی مرد جو بھی جو منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ زبان میں زنجیر ڈال کے اس کو انسان کو لٹکا دیا جائے گا، تو وہ ہمیشہ زبان کے بل لٹکا رہے گا۔ اندازہ کریں اگر آپ زبان کو کھینچ کے دیکھیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جو انسان جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولتا ہے، آپ جھوٹ بولنا بازار عام طور پہ ہم عام زندگی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کی زبان کئی میل لمبی کر دی جائے گی، جو پیچھے لٹک رہی ہوگی، پیچھے گھسٹ رہی ہوگی، اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے سب چل رہے ہوں گے۔ اور جو انسان پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتا، اس انسان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ
इंसान को जब तकलीफ है तो इंसान को होता है कि थोड़ा सा मेरे को हिलूं या मैं चीखूं चिल्लाऊं, तो अगर हाथ पांव बांध दिए जाएंगे तो इंसान को और ज्यादा तकलीफ होगी। और जो इंसान गीबत करता है तो उसका चेहरा सुअर का कर दिया जाएगा, जिस्म गधे का कर दिया जाएगा, ठीक है, मुंह उसका कुत्ते की तरह का होगा, और आग के अंगारे उसके अंदर जो वो सारे जो है ना भरे जा रहे होंगे। और जो हसद करने वाला होगा उसको कुत्ता की तरह बना दिया जाएगा और वो कुत्ते की तरह ही भौंकता रहेगा। और इसी तरह जो एहसान करने जिताने वाला, किसी पे एहसान कर दिया, अगर आपने किसी का भला कर दिया तो बार बार उस पर एहसान जिताते हैं, तो ऐसे इंसान की शक्ल भी कुत्ते की तरह कर दी जाएगी। और जो इंसान नमाज में ताखीर करता हो या चुगली खाता हो, उसका जो अजाब कब्र है वो बहुत ज्यादा सख्त होगा। खयानत करने वाले को भी अजाब कब्र बहुत सख्त मिलेगा। और दोजख में जब इंसान इत्तहाई मतलब लाखों साल दोजख में रह रह के जल 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 के, तो उसको जब प्यास और भूख महसूस होगी तो उसको ऐसी टहनी खाने को दी जाएगी कि जब इंसान वो खाएगा तो उसकी पूरी जो है ना जिस्म के अंदर यानी वो कांटे की तरह उसकी फंस जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और अगर पीने के लिए मांगेगा तो ऐसा गर्म पानी दिया जाएगा, इतना गर्म होगा कि उसकी हरा भाप से ये जो होंठ और ये सारा होंठ पीछे की तरफ आ जाएगा, सूज के इतना ज्यादा हो जाएगा, बहुत यानी इंतहाई तकलीफ को उसको 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 पीना पड़ेगा। और ये यानी जब वो गर्म पानी पिएगा, मशरूब पिएगा, तो उसके अंदर का जितने भी अज़ाब सारे नीचे से निकल जाएंगे गल सड़ के, और फिर इंसान पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तो कब्र में इसी तरह जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उस पर सांप मुसलत कर दिया जाएगा। और एक जगह तो ये कि सांप, एक सांप होगा, एक जगह है कि दो सांप होंगे, और ये दो सांप होंगे ना, एक सर की तरफ से एक पाँव की तरफ से उसको ना काटना शुरू करेगा। ऐसे काटता काटता पूरे पेट में आके दोनों आके मिल जाएंगे, फिर वापस बाहर निकल जाएंगे इंसान बराबर, फिर काटना शुरू करेंगे, और फिर नीचे आग का बिछोना बिछा दिया जाएगा, और फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जो गुर्ज के साथ उसको मारेगा। और गुर्ज की ताकत इतनी है, कहते हैं अगर वो एक गुर्ज अगर पहाड़ पे मारा जाए तो पहाड़ बिल्कुल चूरा चूर हो जाएगा, राख बन जाएगा। तो ऐसी सख्त सख्त तकालीफ है दोजख में। जो सजाएं हैं वो एक किस्म की सजा नहीं है, एक आग का अजाब तो है ही है, फिर वहां पे बिच्छू, और बिच्छू भी इतने बड़े बड़े जैसे खच्चर होते हैं, इतने बड़े बड़े बिच्छू होंगे। सांप होंगे कि जहां तक निगाह जाती है वहां तक कितने बड़े बड़े सांप होंगे। और दोजख में ऐसी भी सजा है कि जी आग का एक पहाड़ होगा, तो दोस्तों को कहा जाएगा इसको ऊपर चढ़ो, उस आग के पहाड़ की जो चढ़ाई है ना वो 70 साल उसको ऊपर चढ़ने में लगेंगे, ठीक है। और वहां से फिर उसको गिराया जाएगा नीचे। इस तरह जो उसको भूख लगेगी, कहते हैं कि भूख का अजाब ऐसा होगा कि इंसान की जितनी भी सजाएं सब पर भारी हो जाएगा भूख का अजाब। और इसमें एक अजाब होगा जो ठंडक का अजाब होगा, एक यानी इतना ही ठंडक के जैसे बर्फ के पहाड़ होते हैं, और वो इस तरह का अजाब होगा कि आप उस पर आपको यानी फरिश्ते जो है ना पीछे से गुर्ज मार रहे होंगे, कोड़े मार रहे होंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ो। और जब हम हाथ रखेंगे ना तो हमारा हाथ बर्फ के साथ चिपक जाएगा, और अगर हम खींचेंगे तो हमारा हाथ टूट जाएगा, अलहदा हो जाएगा, बाजू अलहदा हो जाएगा। ऐसी वो ठंडी बर्फ जो है ना वो होगी, और उसके ऊपर चढ़ना होगा इतना ही कि वो पूरा पूरा जिस्म के इंसान को अंदर खून जब वो जमा देगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये ऐसी ऐसी इसी तरह वहां पे जो है ना एक बादल आएंगे और इंसान बड़ा खुश होगा कि अब शायद बारिश हो जाएगी और हमें कुछ सुकून मिलेगा, तो उसमें से जंजीरें गिरेंगी, पत्थर गिरेंगे जो इंसान को ऊपर बांधते जाएंगे और पत्थर इंसान को मारते जाएंगे। तो ये इतने सख्त अजाब हैं आखिरत में। और बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है, अगर मैं और आप हम सब थोड़ा थोड़ा ख्याल करके बुराइयों से बच के एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की इस्तगफार करते रहें, माफ़ी मांगते रहें, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों से निजात दे देगा, और हमें अपनी जवारी रहमत में जगह देगा, हमें जन्नत में दाखिल करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।